नमस्कार। आजकल अभिभावकों में अर्थात माता पिता में गुरुकुलम शिक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। ये बहुत ही आनंद की बात है। इधर संस्कृति आर्य गुरुकुलम में बहुत सारे माता पिता इस अपेक्षा से या फिर इस जिज्ञासा से आते हैं कि हमें 1-2 साल के बाद 3 साल के बाद हमारे बड़े हो रहे बच्चे को गुरुकुलम में प्रवेश करवाना है, तो उसके पूर्व हमें गुरु शिक्षा के अंतर्गत मानी घर पे उसको पढ़ाने के अंतर्गत कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो संस्कृति आर्य गुरुकुलम के छात्रों के लिए इधर कुछ नियम होते हैं, उस नियम का पालन करना अनिवार्य होता है। तो सीधी सादी भाषा में मोटा मोटा बताए तो गुरुकुलम की दिनचर्या जैसी है, गुरुकुलम का वातावरण जैसा है, गुरुकुलम के नियम जो हैं उसके अनुसार घर का वातावरण, नीति नियम और अनुशासन बने, ऐसा प्रयास माता पिता को करना है। तो आदर्श गुरुकुलम के या आदर्श कोई भी विद्यालय के क्या क्या नियम होने चाहिए, इसका तो विवरण बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन थोड़ा ऊपर से देखें तो बच्चे में स्वावलंबन का गुण होना चाहिए। माने कि बच्चा अपना निजी काम खुद करना चाहिए और वो भी उमंग से करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके ऊपर हम थोप दे, उसको ये काम करना सिखाना है। और कोई भी काम इतना छोटा नहीं होता, खास करके वो अपना होता है। तो अपना निजी काम जो भी है उसको तुच्छ ना माने, माता पिता भी स्वयं करे और उसको प्रेरणा दे करने की। यदि घर में आधुनिक उपकरण ऐसे उपलब्ध हैं कि उसको ये काम ना करना पड़े, तो कम से कम हफ्ते में एक या 2 बार कपड़े धोने का, बर्तन साफ करने का इत्यादि जो भी घरेलू सामान्य काम है वो करने का उसको अभ्यास करवाए। दूसरा होता है अनुशासन या आज्ञाकितता। बहुत बच्चों में देखा गया है कि बच्चों में आज्ञाकितता नहीं होती है। माता पिता ये समझ के गुरुकुल में रखना चाहते हैं कि गुरुकुल में जाएगा तो आज्ञाकित हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो बच्चा माता पिता का आज्ञाकित नहीं होता है वो गुरु का भी आज्ञाकित नहीं बन सकता है। तो माता पिता बच्चे को अपना आज्ञाकित कैसे बनाए, तो पहले तो ये देखें कि हम बच्चे को जो आज्ञा कर रहे हैं वो सच में उसके हित के लिए या उसके विकास के लिए है या नहीं है। ऐसे कामों में बच्चों को रखना आवश्यक है या नहीं है। बच्चों के साथ व्यवहार करने में माता पिता का व्यवहार भी बहुत विवेकपूर्ण होना चाहिए। बहुत लोग ऐसा ही समझते हैं कि बच्चों से तो हम कुछ भी प्रकार का काम करवा सकते हैं, बच्चों को हम कुछ भी प्रकार की आज्ञा दे सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चों में ये विवेक निर्मित हो कि आज्ञा पालन करना है, तो बच्चा जब बड़ा हो रहा है तब तक उसका विकास शरीर का जैसे हो रहा है वैसे मन बुद्धि का भी हो रहा है। तो वो प्रश्न करेगा ये मुझे क्यों करना है, तो उसका उत्तर माता पिता के पास तैयार होना चाहिए, तभी वो जाके बच्चे को उस काम के प्रति रुचि निर्माण कर पाएंगे। दूसरा होता है सहजीवन का शिक्षण। आज हॉस्टल देखिए या कोई ऐसा छात्रावास देखिए, उसमें सह अस्तित्व जरूर है लेकिन सहजीवन नहीं है। सह अस्तित्व और सहजीवन में अंतर होता है। को एक्सिस्टेंट और को लिविंग, अर्थात सह अस्तित्व माने सबका साथ में रहना और सहजीवन माने सबका साथ में जीवन जीना। जैसे हम रेल में या ट्रेन में प्रवास करते हो, कोई भी वाहन में हम प्रवास करते हो, तब अनेक यात्रियों के साथ हमारा सह अस्तित्व होता है लेकिन हमारा सह जीवन नहीं होता है। लेकिन गुरुकुल में विद्यार्थियों का और आचार्यों का या गुरुकुल में काम करने वाले जितने कर्मचारी हैं सबका एक परिवार ही है, इसीलिए सहजीवन का शिक्षण उसको मिलना चाहिए। परिवार में सबके साथ कैसे रहना है, आज सबके विभक्त कुटुंब हो गए हैं तो ये शिक्षण नहीं होता है। तो विभक्त कुटुंब में भी बच्चे को सहजीवन का शिक्षण कैसे दिया जाए, तो समय समय पर आपके यहाँ जब मेहमान आते हो तब एडजस्ट कैसे करना है, कैसे उनके साथ व्यवहार करना है, या हम किसी के घर अतिथि बन के गए हो तो कैसे व्यवहार करना है, ये सब शिक्षा बालकों को बचपन से ही देनी चाहिए। पढ़ने में उसकी रुचि बढ़े, इसीलिए क्या करना चाहिए, आजकल ऐसे बच्चे भी बहुत आते हैं कि जिनकी पढ़ने में बिल्कुल रुचि नहीं होती है। तो पढ़ने में अरुचि का बहुत बड़ा कारण है कि पढ़ाए जाने का अतिरेक। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, रीडिंग और राइटिंग ही जैसे शिक्षण का एकमात्र जरिया हो ऐसा माँ बाप समझने लगे हैं। तो केवल रीडिंग और राइटिंग से बच्चा नहीं पढ़ता है, बच्चा अधिकतम बातें सीखता है सुन के। तो बच्चे में लिसनिंग की क्षमता ही नहीं होती है, वो ध्यान पूर्वक एकाग्रता से सुन ही नहीं पाता है। ये सबसे बड़ी क्षति है आज के शिक्षण की और आज की गृह शिक्षा की।
ध्यान पूर्वक को कुछ नहीं सुनता है, इसीलिए एक ही एक सूचन 10 बार 15 बार देना पड़ता है। और इसी सूचन के रिपीटेशन से बहुत बड़ी हानि ये होती है कि बच्चे को जब तक सूचन न दिया जाए वो कुछ काम नहीं करता है। वास्तव में क्या होना चाहिए कि बच्चा ऐसा तैयार हो जाए कि बिना सूचन के वो काम करे। सूचन की आवश्यकता हो तो भी एक आध बार सूचन देना पड़े, इसके बदले बार बार सूचन दे के आचार्यों को भी अपनी बहुमूल्य शक्ति का व्यय करना पड़ता है और फिर भी बच्चे तो सुनते नहीं है। तो ये सुनने की जो क्षमता होती है, मानी कि सुन के उसका अमल करने की जो अंदर की वृत्ति होती है, उसको माता पिता जागरूक करे। पढ़ना लिखना तो बाद में हो जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात होती है कि आहार विहार इत्यादि के जो सर्वसाधारण नियम होते हैं, जैसे कि जूठा न छोड़ना, जैसे भी कोई भी पदार्थ खाने में आया रसपूर्वक आनंद पूर्वक खाना, ये सारी जो छोटी छोटी बातें होती हैं उसके प्रति भी माता पिता जागरूक नहीं होते हैं और बहुत ही ये अपेक्षा रखने लगते हैं कि ये उनके कर्तव्य का दायित्व भी हम संभाल ले, माने कि गुरुकुल संभाल ले। तो ये सुन के हंसी भी आती है और थोड़ा बहुत रोष भी होता है कि ये सब गृह शिक्षा के अंतर्गत आता है कि बच्चों को कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे बोलना है, कैसे सुनना है, कैसे आज्ञा का पालन करना है, कैसे भोजन करना है। ये सारे जो प्राथमिक बातें हैं वो हम अपेक्षा रखते हैं कि वो कम से कम 50 से लेके 70% वो घर से ही सीख के आए। इससे 2 लाभ प्राप्त होंगे कि बच्चे का समय ऐसी बातों में नष्ट नहीं होगा कि जो बातें एकदम प्राथमिक है घर पे भी सीखी जा सकती हैं। और दूसरा, इधर पढ़ाने वाले आचार्य बहुत विद्वान होते हैं, बहुत ही पंडित प्रकार के होते हैं, उनकी बुद्धि प्रतिभा बहुत ही तेज होती है। तो उनसे वो ऐसी सामान्य बातों के सूचन के लिए उनका समय और शक्ति नष्ट न हो और वो अन्य तेजस्वी और सामान्य सब छात्रों में ऐसा अपने ज्ञान का लाभ दे पाए। तो बहुत यक्ष प्रश्न आज हो गया है गृह शिक्षा का, उसके विषय में तो घंटों तक बोले तो भी कम है, इतना गृह शिक्षा का अभाव आज हो गया है। फिर भी जो माता पिता अपने बालक का गुरुकुल में प्रवेश करवाने के इच्छुक हैं, ये मोटा मोटा ये प्राथमिक बातों का तो ध्यान रखे ही कि उसको सुनने की कला सिखाएं। पहली बात वो सुनने, गौर से सुने, ध्यान से सुने। दूसरा, स्वावलंबन का शिक्षण दे और जो भी अच्छे रहन सहन के प्राथमिक नियम हैं वो उसको सिखाए। और भी बहुत सारी बातें हैं, उसका विवरण हम कभी देखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।